Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we are going to have our lecture number 6 of 10th class. Students, today we will discuss conditional sentence. What is conditional sentence? As we know, condition in Urdu means shart. Now, conditional means shartiya. शर्तिया जुमला। अब ये शर्तिया जुमला किस तरह से है स्टूडेंट्स? कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा जो है वो दो क्लॉजेस होते हैं और उनमें दो मुख्तलिफ एक्शंस जो हैं उनका ज़िक्र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उर्दू में कहें, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें अपनी किताब दे दूँगा। अब इनमें से एक काम है जिसका होना जो है वो दूसरे के होने पे डिपेंड करता है। अगर यानी तुम मेरे घर आओगे, ये पहला काम है। इसके बाद क्या है कि अगर घर आने का काम जो है वो पूरा होगा तो बुक देने का जो काम है, किताब देने का जो काम है, उसके नतीजे में पूरा होगा। लिहाजा ये कंडीशनल सेंटेंस जो है इसमें एक काम का होना जो है वो दूसरे के होने पे डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव थ्री कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट देयर इज आल्सो ज़ीरो कंडीशनल and it is very simple. In zero conditional sentence, both the parts are of present tense. यानी if you come, अगर तुम आओगे, अगर तुम आते हो, I am with you, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी इसमें दोनों में एक जो इफ़ वाला सेंटेंस है उसको हम कहेंगे कंडीशनल क्लॉज, क्योंकि इसमें शर्त पाई जा रही है, और जो इसके नतीजे में काम हो रहा है उसको हम कहेंगे रिज़ल्ट क्लॉज। लिहाजा जो इफ़ क्लॉज है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा और जो रिज़ल्ट क्लॉज है उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट में एक तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाएगा। इसके अलावा यूज़ ऑफ इज़ एम आर, कि हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे किस तरह से, एग्जिस्टेंस की फॉर्म में, जैसे इस सेंटेंस में हो रहा है आई एम विद यू। नाउ वी हैव फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. The first conditional sentences are used to speculate about possible situations that can really happen at present or in future. यानी हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि अभी भी वाक़या हो सकती हैं या फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास कंडीशनल क्लॉज है, शर्तिया क्लॉज जो है, उसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट इफ़ वाले में, और जो उसके नतीजे में है रिज़ल्ट क्लॉज, उसमें हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस, मीन्स सिंपल फ्यूचर। एज इज़ गिवन, इफ़ दे आर बिजी पीपल, सिंपल प्रेजेंट, दे विल मिस द न्यूज़। तो अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट बिजी पीपल दे विल सी द न्यूज़। यानी हमने स्ट्रक्चर वही यूज़ करना है जो हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमने ये जहन में रखना है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है उसके जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें कौन सा टेंस यूज़ होगा, और जो रिज़ल्ट क्लॉज है उसमें कौन सा यूज़ होगा। देन वी हैव second conditional sentence. In the second conditional sentences, we speculate about situations that will probably never happen at present or in future. यानी हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो प्रेजेंट या फ्यूचर में जो है शायद वो ना हों। यानी हम इम्कान की बात करते हैं। जैसे व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स, के अगर ज़्यादा और किताबें ना हुई तो तुम क्या करोगे। नाउ इफ़ क्लॉज कंसिस्ट्स ऑफ सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनेट, यूज़ ऑफ
was were। एंड मेन क्लॉज जिसको हम रिजल्ट क्लॉज भी कह सकते हैं, ये मुश्तमिल है वुड प्लस इन्फिनेटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुड प्लस इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, और माइट प्लस इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वुड, कुड और माइट के साथ हम वर्ब यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू हम वुड की जगह कुड यूज़ कर सकते हैं और माइट भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। The third conditional sentences refer to the past. We speculate about situations that happened or did not happen in the past. स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है इसमें हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, यानी वो काम जो है वो नहीं हो सकता, अब दोबारा नहीं हो सकता, जो माजी में हो चुका है। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, यानी इस एग्ज़ाम्पल में पास्ट की बात हो रही है, यानी ना पास्ट जो है वो वापस आ सकता है और ना ही ये काम हो सकता है, वक्त गुज़र चुका है, यानी हम मुकम्मल तौर पे उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो इम्पॉसिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम। अब ये कैसे बनेगा? इफ़ क्लॉज जो है मीन्स जो शर्तिया क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। मेन क्लॉज जो है, रिजल्ट क्लॉज जो है, उसमें वुड, कुड और माइट के साथ हमने हैव और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, यानी इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड आई माइट हैव ग्लैडली ले डाउन माई लाइफ, आई कुड हैव ग्लैडली ले डाउन माई लाइफ, यानी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम मुकम्मल तौर पे नामुमकिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न्ड, अगर हम इस क्लॉज को बाद में लिखना चाहें तब भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड हैव ग्लैडली ले डाउन माई लाइफ इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, यानी अगर वो वापस ना आया होता तो मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी कुर्बान कर देता। तो जब हम इफ़ को दरमियान में लेके आएंगे तो फिर कोमा जो है उसका यूज़ नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर for today. Thank you so much.